लेकिन बाबू देखें, वो उग्रवादी इतने ऊंचाई पर थे हमारे कारगिल के चोटी पर, और ये लोग नीचे थे। रामनाथ अपनी टोली को लेकर के आगे बढ़ने लगा, लेकिन ऊपर से वो निशाना साधते गए और अंजाम ये निकला कि रामनाथ की पूरी टीम शहीद हो गई, उग्रवादियों के हाथों से मारी गई। सारे सिपाही जब मार दिए गए, बचा केवल अकेला रामनाथ। लेकिन दाद दिया जाएगा बाबू की रामनाथ हिम्मत नहीं हारता है। अकेला एक टीला का ओट लेकर के, एक पहाड़ी की छोटी सी ओट लेकर के, कभी पूरब कभी पश्चिम कभी दक्षिण कभी उत्तर, चारों तरफ घूम घूम कर गोली चलाता है एक जगह पर बैठ करके, कि दुश्मनों को ये आभास न हो कि हमारी टीम के सारे सिपाही मार दिए गए। लेकिन होता है क्या बाबू, कि जैसे अभिमन्यु चक्र, जैसे अभिमन्यु चक्र बिहू में घेराई गई, वैसे घेराई गई रामनाथी जवाना। बोले इनकलाबी बोले, मैं लागले बोली, सात उग्रवादियन के कैलन ठिकाना। गोली चला ही रहा था कि तब तक से ऊपर से एक गोली सनसनाती हुई उग्रवादी की आती है और दाहिना कंधा चीर करके पार कर जाती है। हाथ से राइफल छूट गया, लेकिन बाहर रामनाथ प्रत्यक्षदर्शी जो उसका साहब आया, प्रत्यक्षदर्शी देखने वाला बताया कि एक गोली लगने के बाद तुरंत कपड़ा से रामनाथ जहां गोली लगा था बांध दिया, संभल करके राइफल उठाया और एक गोली लगने के बाद 7 उग्रवादियों को मारा। रामनाथ उठ करके संभलना चाहता है, तब तक दूसरी गोली आकर के रामनाथ के दूसरा कंधा चीर करके पार कर गई। खून से सराबोर, खून रिसाव कर रहा है। राइफल हाथ से छोड़ता नहीं है, राइफल ले करके बगल में झाड़ी थी, उसी झाड़ी में सोचता है कि वोट लेकर के चलकर छुप कर गोली चलाऊं, लेकिन शरीर से इतना खून रिसाव हो चुका था बाबू कि झाड़ी तर जाते जाते जिम ही झाड़ी में घुसना चाहता है रामनाथ, तब तक दुश्मन उग्रवादी की तीसरी गोली आकर के जंघा चीर करके पार कर गई। दोनों हाथ में गोली लगी है, जंघे में गोली लगी है, तिल मिला गया, झाड़ी में जाकर गिर जाता है, शरीर से खून रिसाव हो रहा है। नतीजा निकला क्या कि गईले लड़खड़ाई शेरा, गईले लड़खड़ाई शेरा, ए भैया धरती पर गिरी गईले, शोक सरिता में डूबली धरती गगनवा, इनकलाब जिंदाबाद, ए भैया बोला बीरा बोलिया हो,
कितना भाई विराट सुनत तुम, थोड़ा ध्यान देंगे। ए भाई ए पहलवान, अरे तो ही क्या कहते यार, बैठा लगता जा। कब कैसे गाना हो रहा तन को दिमागे ना। इतना भाई आप लोगों बैठे हो विराट में, एक हिंदुस्तान का जवान को गोली लगी है, 3 गोलियां लगी है। एक भारत माँ के लाल को 3 गोलियां लगी है, लेकिन झाड़ी में गिर करके इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम धीरे धीरे बोल रहा है। खून शरीर से इतना निकल चुका है कि अब दोनों आंखें बंद हो रही है। तब तक अचानक, लेकिन दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, राइफल भी छूट चुका है। तब तक रामनाथ को बेटी वाली बात याद आ गई। सोच रहा याद आई कि यार हमको तो बेटी को मुंह देखने के लिए चलना है, हम यहाँ गिरे हुए हैं। लेकिन फिर तुरंत सोच जाता है कि नहीं, अब मैं बेटी का मुंह नहीं देख सकता। और जब ये सोचा कि बेटी का मुंह नहीं देख सकता, तो बाबू अब धैर्य का बांध टूट जाता है। रामनाथ के धैर्य का बांध टूट गया और उसी झाड़ी में गिरे गिरे रोने लगा। कहा कि बेटी से मैंने वादा किया था कि उसके 27 में मुंह देखूंगा, लेकिन अब शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई साथी भी नहीं है और मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुरंत फिर दिमाग काम करता है कि यार मैं मरूंगा ठीक है, लेकिन मेरी लाश तो मेरे घर पर जाएगी, मेरी लाश तो मेरे घर पहुंचाई जाएगी। तो जाते जाते अंततो गत्वा अलविदा कह करके उस अपनी बेटी के नाम से क्यों एक पत्र लिखता, कागज और कलम निकालता है पॉकेट से, खून से लथपथ हाथ, खून से लथपथ है, लेकिन एक हाथ पर रख करके वो कागज का टुकड़ा और पत्र लिखता है और रोता है। रो करके एक बात कहता है, क्या? यही रोकर पत्र में लिख रहा है कि बोला कैसे 27 में, बोला कैसे 27 में आई हो बेटी हमके सुतवली धरती माई, बोला कैसे आई हो बेटी हमके सुतवली धरती माई, बोला दूसरी लाइन में लिखा है कि बिटिया मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। क्यों नहीं आ पाऊंगा, क्यों नहीं तेरा मुंह देखूंगा? रोता है ऊपर से लिखता है कि अखियां मुदा लेना निकलत बाबो, बात बेटी लागल बाबोली, मैं आने लायक नहीं हूँ बेटी, और अब कभी नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़ कर जा रहा हूँ। क्यों कि आज होत बात हमरो, अरे आज होत बात हमरो विदाई, बेटी हमके सुतवली
और यही लाइन लिखते लिखते उनका दम टूट गया। इस दुनिया को छोड़ करके भारत माँ की गोद में हमेशा हमेशा के लिए वो जवान सो गए। जब हेड ऑफिस में पता चला है, हेलीकॉप्टर से और जवान आए, सबकी लाश उठाई गई। रामनाथ की लाश झाड़ी में मिली, हाथ में कागज का टुकड़ा मिला, और जब कागज के टुकड़ा को पढ़ने लगे अधिकारी, तो नहीं चाहते हुए भी आंखों से आंसू छलक पड़े। अधिकारी वो कहने लगा कि काश मैं दूसरी टीम भेज दिया होता तो रामनाथ आज अपनी बेटी की मूर्त देख सकता था। लेकिन ऐलान किया कि ठीक है, रामनाथ अपनी बेटी की मूर्त नहीं देख पाया, लेकिन ऐन मौका पर कोई नहीं बात करेगा, ऐन मौका पर रामनाथ की लाश जाएगी। और बाबू, आप लोगों को याद होगा, किसी बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर विशेष विमान से रामनाथ की लाश ताबूत में बंद करके तिरंगा झंडा में लपेट कर आई, और जब बाबतपुर हवाई अड्डा से बलिया के लिए चली 9 तारीख को, बलिया खबर दिया गया, बलिया के लिए बाई रोड जाती है लाश। तनी यह तो बात है छोड़ कि रामनाथ का लाश जाता घर, लेकिन ओहर के उनके जानकारी नहीं हो। रामनाथ के घरे 27 बनावल जाता है, हितनाथ संगी साथी सब जुटल बा, भाई भोज जुटल बा, भोज बात चलत बा, कहीं सोहर का बात बा, कहीं कंवरिया नाचत हुन, कहीं छक्का नाचत हुन, खुशी बा। रामनाथ के भैया जगदेव पहलवान रही रही एक बात पूछत हूँ कि कार्य से कुमार अभी रामनाथ आई ना, नहीं खेला गए, क्या बात बा। शिवकुमार कलश की मामा लेट हो गई, मेरी गाड़ी लेट हुई, फोन चार्ज में ना हुई, आज हमसे कहले हूं। तब तक बाबूजी डीएम और एसपी और वो जो फौजी जवान थे, रामनाथ की लाश को लेकर के जब रामनाथ के दरवाजे पर लोग पहुंचते हैं, सबसे पहले शिवकुमारवा का नजर पड़ा, भैनवा। जब देखले बाकी 4-5 फौजी उतरे लगल गाड़ी से, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, सोच गई कि मम्मा आ गई, चल के तनी मामी से बता दे। रामनाथ के दुल्ही के पास गई, कल मामी जल्दी अब तैयार हो जा, पंडित जी भी घबरात होंगे, मुहूर्त देखना बा, टाइम मुहूर्त बीतता। रामनाथ के दुल्ही 27 दिन के बेटी के गोदी में लेके अब दुआरी पर आके पर्दा हटा के झांका खड़ी कि सब लौकता, बहुत लोग लौकत हो, लेकिन ऊ ना लौकत हो। अब लड़का शिवकुमार दौड़ करके जाता है उन जवानों के पास, और जब ताबूत देखता है, बाबू के तिरंगा झंडा लपेटा हुआ, और उस ताबूत पर लिखा हुआ था कि अमर शहीद जवान रामनाथ यादव। अवाक हो गया, आई हो मामा का कोयला, कई के धरती पर गिरल बा। एक तरफ जगदेव पहलवान सुना न तो के आई हो भैया का कोयला, अवाक है सभी। जहां खुशी का माहौल था, 2 मिनट के अंदर मातम छा गया। रामनाथ को दुल्ही देखकर के घरवा में से कि ये भाई ये जाता हुआ आज देख के बैठे तो बात कर, कैसे चुलबुल होके लगे, बर्दाश्त नहीं किए। 27 दिन के बेटी के सीना से लगा के 27 दिन के लेके कहा जाना थे, माई के स्टैंड पकड़ के चुटू चुटू पिए थे। रामनाथ को दुल्ही एली ने भीड़ में करेंगी का साहब कैसे निकल हल्ला होके लगा, का बात बा। सभी लोग समझ गए कि यही रामनाथ की औरत है। अपनी टोपी को उतार करके नजर झुका करके फौजी जवान बोले कि भाभी शायद आप रामनाथ यादव की धर्म पत्नी है।
गांव देहात के मेरा जोड़ के कलश के हाँ साहब हम ही उनकर मेहरारू नहीं। और ये 27 दिन के बिटिया में आवे के कहले रहो काजल ना का बहुत हिम्मत माफ करके वो फौजी अफसर बोला कि भाभी बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है जो लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद होता है, उसका नाम इतिहास में अमर होता है। और हम लोगों का भाई रामनाथ यादव लड़ते लड़ते दमदारी से उग्रवादियों के साथ अपने देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बाप, पैर के तरह से मिट्टी खिसकने लगी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे थे बाबू कि रामनाथ की औरत की आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया, एक तक केवल उस बक्से को निहारती रही। सभी लोग कहने लगे कि कहीं पागल न हो जाए। लेकिन 5 मिनट के बाद वो कहती है कि साहब एक बकसवा में हूं, तनी कर दिखा दिया जाए उनके कि छाती में गोली लगल बा या कि पीठ में गोली लगल। अगर सामने से गोली लागल हुई तो हम देखब तो बड़ा खुश होकर कि हमार मर्द देश खातिर लड़त लड़त दुश्मनन से सीना में गोली खेले। अब पीठ में गोली लागल हुई तो हमें बर्दाश्त ना हुई साहब, जीते जी मर जाए कि हमार मर्द लड़त खान भागत रहे मरा गई। धन्य है वो मां जो ऐसी बेटी को पैदा की। रामनाथ की लाश निकाली गई बाबू, लोगों की भीड़ लगी थी। तिरंगा झंडा हटाया गया और जब शरीर से तिरंगा झंडा हटाया गया जो 3 गोली लगी थी, रामनाथ के सामने से तीनों गोली लगी। अब रामनाथ के दुल्ही बर्दाश्त ना करते, अब सब्र का मांग टूटल। 27 दिन के बिटिया के स्तन छुड़ा के रामनाथ के छाती पर रख दिया। रामनाथ के पैर पकड़ के रोए लगे। रो के एगो बात कह लेबे, का कह लेबे? है रो के कह दे कि रोवे माया नवा ताई के चरणवा, रोवे माया नवा धाई के चरणवा, सैया सपना भैया हो, सैया सपना भैया। रामनाथ के अपने बाप के छाती पर छोड़ देते। कलश की हमेरी दुख ना बाप कि तू लड़त लड़त देश खातिर शहीद हो गई, मगर एगो दुख जरूर बा, हमें दुख ना बा कि तू शहीद हो गई। अरे शहीद हो गया, हम कहीं जाई केहू पूछी कि तू के हो, तो छाती उतान कह के कह के हम शहीद रामनाथ का विधवा मेहरारू हुई। ओकरा में हमार गर्व बा। दुख से कही बात का, कौनी बात का बात? देखा हूं न पवल अपने बिटिया का दुखो दिन हुई आई परतिया तबाही। जैया
साल के जवान करब, जवान वही तक देख के घर भर तलाश के ब्याह करब। जब बारात लेके ये दूल्हे राजा, तो वो दिन सबसे पहले लड़की का बाप चेहरा बांधेला। वो दिन चुनाव अवस्था का रोज पे मेरा रो के एक बात कलश का बड़ी से नया नवाब बन के सब बड़ी से नया नवाब बन के सब था वो हो गया। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुन गई खिले। सरकारी नियम के अनुसार मुआवजा जो मिलना था दिया गया रामनाथ की औरत को। और जो अधिकारी आया था फौजी, बाबू रामनाथ की लाश को उठाई गई और ले जाकर के बलिया श्मशान घाट पर राइफल से उनका सलामी दे करके सैनिक सम्मान के साथ उनकी लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। जो 27 दिन की बेटी थी, उसी बेटी के हाथों से रामनाथ की मुखाग्निदान दिलवाई गई। और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि बलिया से लेकर के चंदू पापड़ चट्टी तक लोगों का भीड़ जमावड़ा तांता लगा हुआ है। जो होना था वो तो हो गया। आज जो लड़की बड़ी हुई है बाबा, अब करीब बड़ी हो चली है और पढ़ती है, पढ़ने में बहुत तेज है। कभी कभी हम जाते हैं उधर, प्रोग्राम में भेंट होता है, मुलाकात होती है, कहते पूछते हैं कि बेटी क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। कहती है कि अंकल पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। हमारे आंखों से आंसू छलक जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि धन्य इसकी मां जो अपने बेटी को विधवा होने के बाद बेसिक तालीम दी। तो ये फौजियों की जिंदगी है बाबा। आज के राजनेता सभी लोग वैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वैसे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता। अच्छा है तना भाई, आप लोग विराट सुनत सवेर का टाइम बस सच्चाई से बुलिया। कौनो मंत्री का बेटा फौज में भर्ती हो देखले बड़ा लोग की सुन ले बड़ा। कौनो मंत्री का बेटा कई सुन ले हुआ लोग कि फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करता है, नहीं सुने होंगे। कोई सांसद के बेटा, कोई विधायक के बेटा को आप ये नहीं सुने होंगे कि उसका बेटा फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करता है। क्योंकि उन लोगों की शान होकर चली जाए। अरे फौज में कौन भर्ती होता है? एक गरीब का बेटा, एक फल बेचने वाले का बेटा, एक खोचा में चिनिया बादाम बेचने वाले का बेटा 4 बजे भोर में जगता है और दौड़ लगाता है। दौड़ लगाकर फौज में भर्ती होकर सरहद हिंद की रक्षा करता है। जाड़ा गर्मी बरसात में अपने खून को पसीना की तरह बहाता है, तो हम और आप चैन से अपने अपने घर में सोते हैं। मैं तो कहता हूं आज के जो राजनीति है, आज की परिवेश की,
ध्यान दीजिए, मैं एक बात कहता हूं इन खद्दर पहनने वाले लोगों से, हम ये जरूर कहेंगे कि सभी लोग वैसा नहीं है, लेकिन ये कई मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैं कहता हूं कि खद्दर के चोंगे पहन के दरिंदे, खद्दर के चोंगे पहन के दरिंदे वोट लेकर के ठगते चले जाते हैं, कुर्सी पे तस्करी और करते घुसखोरियां, फर्ज कर्तव्य अपना बिसर जाते हैं, जिसके महफिल में सस्ती चुरा सुंदरी बेश्याओं के पहलू में सो जाते हैं, हंस की खाल में भेड़िया है छिपा तो गांधी जी की समाधि पर क्यों आते हैं? सभी लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन आज के परिवेश में 95 लोग वैसे ही हैं, 5 ही लोग ठीक है। अगर कोई किया था फौजियों के लिए, तो कोई अगर किया था जिनका नाम मुलायम सिंह यादव था। फौजियों के लिए अगर कोई किया तो मुलायम सिंह यादव की देन है कि मुलायम सिंह यादव ने जो किया है, रक्षा मंत्री हुए तो, नहीं तो कोई फौजी शहीद होता था तो उसका बेल्ट, जूता, वर्दी घर भेज दिया जाता था और वही देखकर के लोग काम किया करते थे। लेकिन मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री हुए थे, उन्होंने जब ये विधान को, इस व्यवस्था को देखा तो कहा कि अरे देश के लिए कोई शहीद होता है उसका वर्दी से काम किया जाता है, ये कहाँ का नियम है? नहीं, देश के लिए कोई भी शहीद होगा उसकी लाश सम्मान के साथ उसकी घर पहुंचाई जाएगी और 10 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। ये मुलायम सिंह यादव ने किया था। अखिलेश यादव की सरकार बनी तो 10,000 से बढ़ा करके उन्होंने 10 लाख से बढ़ा करके उन्होंने 25 लाख कर दिया। तो आज फौजी जवान सोचते हैं कि शायद कभी भविष्य में एक बार मुलायम सिंह यादव और रक्षा मंत्री बनकर आ जाते तो हम फौजियों के लिए कुछ कर जाते। लेकिन नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। वो जहां भी हो उनकी आत्मा को मालिक स्वर्ग में ऊंचे स्थान। कवि जी लिखे हैं क्या, अल्लाह का नाम लेकर भी बढ़ देना और बढ़ देना। पहला कि जवानी दसवां पापी रही है बाबू, फौजियों का हार्दिक अभिलाषा थी। का अभिलाषा है कि रोवे नौजवान अब बहावे रसिया, कबले पहुंची सीमा पे मुलायम की बसिया।
के अंतिम लाइन बा और यही से बिरहा का हम शीर्षक रखले रहले एगो फौजी के जिंदगी। एगो फौजी के जिंदगी का होला, एगो फौजी के जिंदगी कैसन होला। उसके लिए न कोई होली है, न कोई दशहरा है, न कोई पर्व है। हम आप अपने अपने घर में त्योहार मना रहे हैं, लेकिन एक फौजी के लिए कोई त्योहार नहीं है। न होली है, न दिवाली है, न छठ है। उसका तो एक ही मिशन है, सरहद की सेवा रखना, सरहद की सेवा करना। यही से बिरहा का शीर्षक रख ली एगो फौजी के जिंदगी। निक लागल भैया, बिरहा ठीक लगल, सुनल जा निक से। जय जखाड़ गुरुजन तू लौटन, लालता स्वर्ग में डोले, कथन करे कवि श्याम देव और मितवा जय जय बोले। अरे